नमस्कार, मैं हूं रोमिता तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभा सिंघई, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर अनुभा, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे की जकड़न के बारे में। इसमें क्या कुछ आपको करना है और फिजियोथेरेपी आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है, इस बारे में डॉक्टर अनुभा से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, फ्रोज़न शोल्डर उस स्थिति को कहते हैं जब आपका कंधा जाम है और दर्द में है, और ये चीज़ लगातार हो रही है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, इनफैक्ट कुछ सालों तक। उसको हम फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि कंधे में कई बार जो जॉइंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो कैप्सूल है कंधे का वो चिपचिपा पदार्थ उसमें बनने लगता है, जिसको एडिशंस कहते हैं। ये एडिशंस कंधे के कैप्सूल को आपस में जुड़ने लगते हैं, चिपकाते जाते हैं, और धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है जब कंधे में बहुत पेन होता है और वो मूव ही नहीं कर पाता। एक रेंज यानी कि अगर हम देखें शोल्डर को, कंधे को, तो उसमें कई सारे मूवमेंट्स हम करते हैं। हाथ को पूरा ऊपर उठाना, साइड से ले जाना, सर के पीछे ले जाना, कमर के पीछे ले जाना, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में ये सब नहीं हो पाता। रेंज जो है, रेंज यानी जितना आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, वो एक लिमिट के बाद रुक जाती है और उसमें काफ़ी दर्द होता है। तो हम खुद कोशिश करें या आप किसी की मदद से करें, वो जॉइंट बहुत पेनफुल हो जाता है, उसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग बोल देंगे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ये ज़्यादातर कंडीशन देखी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी वजह से होता है, बट देन दिस ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर जो फ्रोजन शोल्डर से एसोसिएटेड है। जैसे कि सबसे पहला है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट्स अगर आप देखेंगे ना, तो 20% से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स फ्रोजन शोल्डर से ग्रसित होते हैं कभी ना कभी एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स। दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई कार्डिक सर्जरी अंडरगो करते हैं, कार्डिक सर्जरी यानी बाईपास सर्जरी वगैरह हुई है पेशेंट की, तो जो इंसिशन है, जो टाका है, वो इतना बड़ा होता है कि पेशेंट कई बार उसको बचाने के लिए आगे की तरफ झुका रहता है और अल्टीमेटली कंधा मूव नहीं करता, तो फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे वो डेवलप कर लेता है। ऐसे ही मैस्टेक्टमी या कोई कार्सिनोमा, ब्रेस्ट का कैंसर अगर है उस पेशेंट को, तो भी हाथ में कई बार सूजन होती है, दर्द होता है, वो उठाता नहीं है, धीरे 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 वो पेशेंट फ्रोजन शोल्डर डेवलप कर लेती है। इसके अलावा फ्रैक्चर्स अगर आपके हाथ में है, मान लीजिए ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ या कोई और हड्डी टूटी, प्लास्टर लगा रहा 3 महीने 4 महीने तक, जब वो प्लास्टर खुला तब आप देखेंगे कि कंधा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, लेकिन अब वो मूव नहीं कर पा रहा, तो वो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बन जाती है। डॉक्टर अनुभा, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं? अगर मैं प्रथम संकेत की बात करूँ या पहली बार समझने की बात करूँ, तो किस तरह से समझें इसे? देखिए, कंधे की जो स्टिफनेस सेट इन होगी ना, उसको हम कई स्टेजेस में डिसाइड करते हैं। जैसे हर कंडीशन की स्टेज होती है, फ्रोजन शोल्डर भी 3 स्टेजेस में मुख्यतः डिवाइड किया जाता है। पहली स्टेज यानी फ्रीजिंग स्टेट, जैसे हम बर्फ़ जमाते हैं ना, फ्रीजिंग स्टेट है, मतलब कि कंधे में दर्द होना शुरू होता है नॉर्मल मूवमेंट्स पे। आप छोटे छोटे मूवमेंट करते हैं, जैसे कि कंघी करना, कुछ लिखना, हल्का फुल्का कुछ उठाना, खिसकाना, तो आपको बहुत तेज़ पेन फील होता है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट पे डाल देते हैं, उसको हम मूव नहीं करते। वो पहली स्टेज है विच इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग स्टेट। ये 4 हफ्ते से लेकर 6-8 महीने तक जा सकती है। इतने समय तक आपको ये फील होता रहेगा कि कुछ दर्द तो है, और धीरे 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 वो दर्द स्टेज 2 पे आ जाएगा, विच इज़ द फ्रोजन स्टेट। फ्रोजन स्टेट यानी अब काफ़ी कुछ चिपचिपे पदार्थ परमानेंटली स्कार्स बन चुके हैं, अब जॉइंट को मूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, दर्द थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन स्टिफनेस यानी कि जकड़न बहुत ज़्यादा सेट इन हो चुकी होती है, और ये 6 महीने से ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक ये चीज़ रहती है। सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज होगी विच इज़ कॉल्ड थॉइंग स्टेज, यानी कि अब दर्द कम होता है, नेचुरली प्रोसेस में कंधा लूज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब रेंज काफ़ी हद तक पहले की तरह जम गई है, फ्रोज़न हो गई है। अब हम उसको खींच खींच के भी करते हैं तो लाना काफ़ी मुश्किल होता है। और नेचुरली अगर हील करने की बात करें तो उसमें 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है नेचुरल प्रोसेस से शोल्डर को लूजन होने में। तो पेशेंट कई बार फर्स्ट स्टेज में आता है, कई बार सेकेंड स्टेज में, कई बार 3 साल 2 साल बाद तो वो थर्ड स्टेज में आता है। देखिए, जब ट्रीटमेंट होता है तो सबसे पहले हम दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन ले लेते हैं दर्द को दबाने के लिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है एनाल्जेसिक्स, एनसिड्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि दर्द को कम कर देते हैं, लेकिन रेंज नहीं मूव कर पाते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कई बार दर्द कम है तो शोल्डर आप बिना दर्द के थोड़ा बहुत मूव कर लें,
स्टेज 1 में। पर स्टेज 2 आते आते जब कंधा काफ़ी स्टिफ हो जाता है तो ट्रीटमेंट वो भी काम नहीं करता, फिर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं उसमें इंजेक्शन लगाना, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन अक्सर दिए जाते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, अंदर तक जाके शोल्डर की सूजन, कैप्सूल की सूजन को कम करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज में आते आते वो भी इतना असर नहीं करते। तो फिजियोथेरापी में हम हेल्प करते हैं दो तरह से। पहली चीज़, जो जॉइंट चिपक गया है उसके एडहेशंस को तोड़ना, उस चीज़ को नोट करिए। एडहेशंस को तोड़ना मतलब जो कैप्सूल में चिपचिपा पदार्थ है उसको लूज़ करेंगे तभी रेंज अवेलेबल हो पाएगी, तभी पेशेंट कंधा मूव कर पाएगा किसी भी डायरेक्शन में। तो उस चीज़ को फिजियोथेरापी द्वारा एक्सरसाइजेस से और कुछ मोडालिटीज़ यानी कि कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन से सॉल्व किया जाता है। कई बार पेशेंट खुद कर पाता है तो हम उसको वो एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जो वो सेल्फ कर सके घर पे। कई बार वो नहीं कर पाता है तो हम कुछ मशीनों की सहायता से, जैसे एक बहुत ही अच्छी मशीन आती है इसमें विच इज़ कॉल्ड CPM, कंटिन्यूस पैसिव मोशन अपैरेटस, यानी कि उस मशीन के द्वारा मूवमेंट किया जाता है। तो फिजियोथेरापी इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। देखिए, घर बैठ के ना सबसे पहले तो आपको दिन में 2 बार ल्यूक वार्म सिकाई करनी है कंधे की एक्सरसाइजेस से पहले। ये बेसिकली वार्म अप की तरह काम करेगा, मतलब जब जोड़ जो है वो लचीला होगा तभी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर टाइट स्ट्रक्चर को, स्टिफ स्ट्रक्चर को आप ज़बरदस्ती स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर ही अंदर छोटे और घाव बन सकते हैं, माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है और फिर वो स्ट्रक्चर इतना अच्छे से नहीं एक्सपैंड करेगा। तो बेसिकली आप पहले सिकाई करें, फिर क्या करें, अपने नॉर्मल हाथ, मानिए अगर राइट हैंड आपका अच्छा है तो आप लेफ्ट हैंड को उसकी मदद से पूरा ऊपर तक खींच के लेके जाएं। जो आप अफेक्टेड कंधे से ज़ोर लगा सकते हैं वो लगाइए, बट नॉर्मल कंधे से इसको खींच कर लेकर जाइए, जितना आप ले जा सकते हैं उसको रोकिए 10 सेकंड के लिए और उसको वापस लेके आइए। ये दिन में कम से कम 20-20 के सेट्स में 2 बार या हो सके तो 3 बार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कंधों को जैसे हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको बहुत बार घुमाइए, 5-5-5-5। अक्सर आप देखोगे रोमिता तो शोल्डर पेशेंट्स जो हैं वो एक साथ नहीं कर पाते। 20 कहना आसान है लेकिन उनके लिए नहीं, क्योंकि काफ़ी दर्द बढ़ जाता है। तो 5-5 के सेट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 करें, रिलैक्स करें, 5 करें, फिर रिलैक्स करें। तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। उसके बाद अपना हाथ सर पे लेके जाएं और उसको पूरा स्ट्रेच करके लेके जाएं, फिर रिलैक्स करें, ये करना है। फिर अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाइए पीठ पर, और पीठ से आपको एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शोल्डर श्रग्स करिए 10-10 के सेट्स में, अगेन अ वेरी बेसिक थिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने अभी बताया था कि एक तौलिया लीजिए, पीठ से क्रॉस करिए, एक हाथ ऊपर की तरफ पकड़िए तो एक छोर और दूसरा छोर नीचे से पकड़ें और उसको पूरा स्ट्रेच करें, ऊपर भी या नीचे भी, ये दोनों तरफ रोटेट करना है। आपका अफेक्टेड साइड भी ऊपर आएगा और नीचे भी आएगा। तो ये दोनों मूवमेंट्स, क्योंकि अक्सर फ्रोजन शोल्डर में 2 मूवमेंट्स बहुत मुश्किल होते हैं, एक साइड से उठाना हाथ और एक पीछे की तरफ, अंदर की तरफ करना। तो बेसिकली, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप दीवार के पास खड़े होते हैं तो आपको ऐसे वॉल लैडर की तरह अपने हाथ को साइड ऊपर लेके जाना है, रोकना है। रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेच मेंटेन होना चाहिए मसल को खींचने के लिए। फिर धीरे धीरे लेके आना है। ये सब 10-10 के सेट्स में ट्वाइस टू थ्राइस अ डे, वेरी वेरी इफेक्टिव। फिर भी नहीं होता है, देन यू नीड टू विजिट द फिजियोथेरापिस्ट एज सून एज यू।